सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है। संस्कृत ओपन इलेक्टिव पेपर नंबर 305, जिसमें हमें बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी महाश्वेता वृत्तांत को पढ़ना है। हम आज यूनिट 1 का एक पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें है कथा और आख्यायिका के लक्षण एवं कादंबरी का साहित्य स्वरूप। प्राचीन अलंकार शास्त्रियों ने साहित्य को 2 विभागों में बांटा है। एक है दृश्य काव्य, 2 है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में रूपक और इसके प्रकार, जिसे कहते हैं नाटक, अंक, प्रकरण, व्यायोग, ये आते हैं, और बाकी के सारे प्रकारों की गिनती श्रव्य काव्य के प्रकारों में होती है। श्रव्य काव्य के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक है गद्य काव्य, 2 है पद्य काव्य और 3 मिश्र काव्य। मिश्र काव्य को चंपू काव्य भी कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर गद्य काव्य को देखना है। तो गद्य काव्य के मुख्य 2 प्रकार हैं। एक है कथा और 2 है आख्यायिका। अब आख्यायिका का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले व्यक्ति हैं कात्यायन। पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में 3 आख्यायिका का उल्लेख किया है। एक वासवदत्ता, 2 सुमनोत्तरा, 3 भेमरथी। लेकिन संस्कृत साहित्य का ये दुर्भाग्य है, यह कृति आज उपलब्ध नहीं है। अब कथा एवं आख्यायिका को अनेक विवेचकों ने अपनी विवेचना का विषय बनाया है, जिसमें अमरकोश है, अलंकार संग्रह है, यानी प्राचीन अनेक संस्कृत ग्रंथ हैं। इसके अलावा आचार्य भामह, दंडी, रुद्रट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त जैसे विवेचकों ने कथा और आख्यायिका के लक्षण क्या होते हैं, इसकी चर्चा की है। तो इन विवेचकों ने जो कथा एवं आख्यायिका के लक्षणों की चर्चा की है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले यानी मैं आपके सामने अग्निपुराण लेता हूँ। अग्निपुराण का मानना है जिसमें कर्ता के वंश, कर्ता यानी आप समझते होंगे कि जो लेखक हैं, इसके वंश को जो किताब लिखता है, इसके वंश की गद्य में सविस्तृत प्रशंसा होती है, जिसमें कन्याहरण यानी किसी का अपहरण करना, संग्राम यानी युद्ध आदि का वर्णन, ये सारी आपत्तियां हैं। इन आपत्तियों का निरूपण होता है, और जिसमें उच्छ्वास नाम के प्रकरण होते हैं, विभाग होते हैं। अगर यह लक्षण है, इसे आख्यायिका कहा जाता है। अब अग्निपुराण का मानना है कि कथा में कवि हमेशा अपने वंश की प्रशंसा तो करता है, लेकिन वो संक्षेप में करता है। इसमें छोटी छोटी अवान्तर कथाएँ आती है, जिसे कहते हैं पद्यवार्ताएँ आती हैं। कथा में प्रकरण बिल्कुल होते नहीं हैं। अगर होते हैं, इसे लंबक, जिसका नाम है पूरक, के रूप में पहचाना जाता है। अब देखते हैं भामह का मत। तो भामह मानते हैं कि आख्यायिका का जो कथावस्तु होता है उपलब्ध होता है, पहले से मिला हुआ होता है, कहीं से हमें मिला हुआ बना हुआ ऐतिहासिक होता है, जिसमें उच्छ्वास नाम के विभाग होते हैं, वकत्र और अपर वकत्र छंद के श्लोक होते हैं, कन्याहरण, संग्राम आदि आपत्तियाँ होती हैं, और जो नायक खुद इसका वक्ता होता है, जो कथा कहने वाला व्यक्ति होता है, नायक खुद होता है। अगर यह लक्षण है, और आख्यायिका हमेशा संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती है, अगर यह लक्षण है तो इसे आख्यायिका कहा जाता है। जबकि कथा में वकत्र और अपर वकत्र छंद के श्लोक होते नहीं हैं, उच्छ्वास का भी अभाव होता है, और कथा में नायक के सिवा की जो वक्ता होता है, नायक के सिवा का कोई व्यक्ति होता है। कथा संस्कृत में भी हो सकती है और अपभ्रंश भाषा में भी हो सकती है। ये हुआ भामह का मत। विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये सुनना है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो बार बार ऑडियो वीडियो ये सुनना है, और इसका कोई कमेंट है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर से आपका इसके बारे में समाधान करूँगा। अब रुद्रट आते हैं। तो रुद्रट का मानना है कि आख्यायिका में प्रारंभ में देवों एवं गुरुओं को नमस्कार किया जाता है, प्राचीन कवियों की प्रशंसा की जाती है, कवि अपने वंश का वर्णन गद्य में विस्तार से करता है, और पहले शिवा के उच्छ्वास में श्लेष युक्त 2 आर्या छंद का प्रयोग होता है। कथा में भी रुद्रट का मानना है कि इस देवताओं का गुरुओं को नमस्कार होता है। कवि अपने वंश का वर्णन संक्षेप में करता है। कथा की रचना गद्य में होती, और इसमें छोटी छोटी अवान्तर कथाएं होती हैं। अब
अभिनव गुप्त हमारे सामने आते हैं। अभिनव गुप्त का कहना है कि आख्यायिका, उच्छ्वास आदि, वक्त्रा, अपरवक्त्रा आदि ना युक्ता कथा तद विरहिता। कहने का मतलब आख्यायिका, उच्छ्वास आदि यानी आख्यायिका उच्छ्वास में विभाजित होती है, वक्त्र, अपर वक्त्र आदि नाम युक्त यानी वक्त्र और अपर वक्त्र छंद के श्लोकों से युक्त होती है। कथा तद विरहिता यानी कथा में नहीं तो उच्छ्वास होते हैं, नहीं तो वक्त्र और अपर वक्त्र छंद के श्लोक होते हैं। अमरकोश का मानना है कि आख्यायिका उपलब्धार्थ, आख्यायिका हमेशा उपलब्धार्थ, आख्यायिका का जो कथा वस्तु है कहीं से मिला हुआ होता है, ऐतिहासिक होता है, जबकि प्रबंध कल्पना कथा में काल्पनिक कथा वस्तु होता है। ये अमरकोश का मानना है। अलंकार संग्रह मानता है कि कथा कल्पित वृतांता, कथा में जो वृतांत होता है, कथा वस्तु होता है, वो काल्पनिक होता है, बराबर बनाया हुआ होता है, જેને આપણે ઉપજાવેલું કહીએ છીએ। सत्य आख्यायिका मथा यानी आख्यायिका हमेशा सच घटना पर, सत्य घटना पर आधारित होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न आचार्यों ने कथा और आख्यायिका के लक्षणों की चर्चा की है। इन सारी बातों को देखते हुए हम कथा एवं आख्यायिका के सर्व सामान्य लक्षण इस प्रकार से बता सकते हैं। और सबसे पहले यानी विद्यार्थी मित्रों, आपको दो विभाग करने हैं। जो नोट्स का पन्ना होता है, एक साइड कथा लिखना है, एक साइड आख्यायिका लिखना है। अब कथा में क्या होता है, सामने आख्यायिका में जेने जोड़का जेवू कहेवाय। कथा में सबसे पहले कथा वस्तु आता है, तो कथा में कथा वस्तु काल्पनिक होता है। पहला लक्षण कथा वस्तु कथा में काल्पनिक होता है। सामने आख्यायिका का जो कथा वस्तु हमेशा सत्य ऐतिहासिक होता है। नंबर 2 विभाग। तो कथा में देखते हैं, कथा में विभाग होते नहीं हैं। अगर होते हैं, पहले मैंने कहा कि इसे लंबक कहा जाता है, इसे पूरक कहा जाता है, जबकि आख्यायिका हमेशा उच्छ्वासों में विभाजित होती। आख्यायिका में विभाग होते हैं जिसे उच्छ्वास कहा जाता है। छंद, कथा में वक्त्र और अपर वक्त्र छंद के श्लोक होते नहीं हैं। कहीं कहीं पर आर्या छंद का प्रयोग किया जाता है, जबकि आख्यायिका में वक्त्र और अपर वक्त्र छंद के श्लोक आते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, कथा में वक्ता नायक के सिवा की कोई अन्य व्यक्ति होती है, जबकि आख्यायिका में नायक खुद ही वक्ता, नायक पोते ज पोतानुं कथानक कहे छे। भाषा, कथा में संस्कृत और अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग होता है, जबकि आख्यायिका हमेशा एक ही भाषा में होती है और वो है संस्कृत भाषा में। वर्णन, कथा में कन्याहरण का वर्णन होता है, संग्राम का वर्णन होता है, कोई विरह का वर्णन होता है, अभ्युदय यानी कोई विकास का कोई वर्णन होता है। ये सारी वर्णन यानी होते नहीं हैं, जबकि आख्यायिका में ऐसे वर्णनों को हमेशा अवकाश रहता है। अब कथा में जो नायक होता है, अपने वंश का कर्ता जो होता है, अपने वंश का वर्णन हमेशा संक्षेप में करता है, जबकि आख्यायिका में यानी अपने वंश का वर्णन कर्ता गद्य में विस्तार पूर्वक करता है। अवान्तर कथाओं का प्रयोग, तो कथा में मुख्य कथा के अनुरूप अवान्तर कथाओं का प्रयोग होता है, जबकि आख्यायिका में अवान्तर कथाओं का अभाव देखने मिलता है। प्रारंभ, कथा का प्रारंभ इष्ट देवताओं की स्तुति, मंगल श्लोक, गुरुवंदना आदि से होती है। दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा भी कभी कभी होती है। और आख्यायिका का प्रारंभ भी बिल्कुल इसी प्रकार से मंगल श्लोक से होता है, गुरुओं को नमस्कार से होता है। ये सारे प्रकार हो सकते हैं। अब आचार्य दंडी का मानना है कि दंडी इन दोनों विभागों को स्वीकार करने का मत रखता नहीं है। दंडी का मानना है कि अगर वृतांत नायक कहे या दूसरा का, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। वक्त्र, अपर वक्त्र, उच्छ्वास आदि अगर आख्यायिका के लक्षण हैं और कथा में आर्य छंद आते हैं, वक्त्र अपर वक्त्र छंद नहीं आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दंडी का मानना है कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम, उदय आदि कोई विशेष लक्षण नहीं है। इस प्रकार आचार्य दंडी इन विभागों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।